हाँ भाई आजा। धन्यवाद मेरे दोस्तों। ये सर के लिए कविता बहुत पहले से लिखी है। अब मैं नहीं बताऊंगा किस जगह। अगर कविता के आखिरी पंक्ति तक आपको पता चल जाए कि किस आखिरी पंक्ति कहने से पहले तो जोरदार धमाकेदार ताली होनी चाहिए। ये इस कमरे की दरो दीवारें कण कण को ये पता चलना चाहिए, ये समय याद रहना चाहिए। तो कविता इस प्रकार है। संघर्ष भरी पेशानी दिखाता हूँ, संघर्ष भरी पेशानी दिखाता हूँ, आज एक कहानी सुनाता हूँ। अभी जिन्हें पूरा जानना बाकी है उस पर कविता कहना नाइंसाफी है, पर मेरी त्रुटियों को कचरे में फेंक देना आप तो अपने हो, जो होगा देख लेना। तो आज परीक्षा है मेरे अनुमान का, ये कहानी है इस राम के हनुमान का। उनका जन्म धरती को एक उपहार है, उनका जन्म धरती को एक उपहार है, और यही इस कविता का सार है। वो लड़का भले ही साधारण परिवार का था, फौलादी जिगर और असाधारण विचार का था, बड़ा होकर जामिया की किस्मत को मिला। तब से शुरू हुआ जद्दोजहद का सिलसिला। वक्त के अभाव में वो हर रोज पिसता था, करता भी क्या बस यही एक रास्ता था। वक्त ने जिसको जितना सताया है, सहजाए अगर तो सूरमा कहलाया है। मदमस्त था वो, उन्हें अपने तप का बिल्कुल भान न था, भरोसा था बाजुओं पर कहीं किस्मत और भगवान न था। कर दिखाया उसने जिसके लिए लगा था, मजाक उड़ाया जिसने अब अपना था, सगा था। शुरू हुआ डिप्स के कायाकल्प का सिलसिला, क्योंकि अब राम को अपना हनुमान मिल गया। कहते हैं मैं बचपन के ख्वाब पूरे कर रहा था, कहते हैं मैं बचपन के ख्वाब पूरे कर रहा था, बिस्तर पर नोट बिछाया और सो रहा था। वो हर रोज नई इबारत लिख रहा था, आगे कितना कुछ करेगा ये भी दिख रहा था। अगर सब कुछ ठीक है तो परेशानी आपसे दूर नहीं, क्योंकि सब कुछ ठीक होना नियति को मंजूर नहीं। अब जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था, लड़के ली थी जिंदगी, कोई भीख नहीं था। वो जो अब गंभीर बीमारी से बीमार है, कहता है भगवान ये तोहफा भी स्वीकार है। पर पीड़ा तो पीड़ा होती है साहब, मैं ठीक हूं बोलने से नहीं मिलती राहत। आंखों में नींद नहीं होगी, भीष्म सी वेदना सही होगी, पीड़ा से कितना जला होगा, जिंदा होना भी खला होगा। हर स्थिति में खुद को संभाल कर, मन को पत्थर सा ढाल कर, क्या वो चीखा चिल्लाया होगा, गुस्से में बौखलाया होगा। तिमिर को भेद दूंगा मैं, जो होगा देख लूंगा मैं। देखो मैं अभी डरा नहीं हूं, शर्म करो भगवान, मैं अकेला खड़ा हूं। दर्द जब हद से पार हुआ होगा, शायद माँ को याद किया होगा। माँ को ये सब पता है ना। हेलो बेटा तू ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। रहने दो सर, मैं क्या बेवकूफ हूँ। वहां कोने में बैठकर आपकी कराह छूटी थी, मैंने देखा था सर, मेरी आंखें नहीं फूटी थी। बाएं हाथ से दर्द को संभाल कर पढ़ाता रहा वो अपने हाल पर। वो हंसने वालों हंस लो, ये आसान नहीं है। तेरी छोटी सी बदतमीजी पर वो यूं ही परेशान नहीं है। इसके लिए उन्होंने कभी सहानुभूति नहीं मांगी, पर छोटी सी गलती पर कई बार माफी मांगी। Hats off to you, sir! काल के थपेड़ों से जो लड़ा है, ढह गए बाकी वो अब भी खड़ा है। अश्रुकुंड सूख गए हैं जिनके क्या ही कोई पूछेगा। यमराज भी पास आने से पहले 10 बार सोचेगा। मरुथल में तुम घास देख लो, मरुथल में तुम घास देख लो, अमावस में आकाश देख लो, बहुत कुछ है इनमें खास देख लो, ये बिरले हैं तुम्हारे पास देख लो। हमारे साथ ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इस धरा पर दूसरा अमित चौहान नहीं है।
ये मेरी कविता के प्रति मैं सबको सौंपना चाहता हूं। मतलब मेरी 3 साल में, एक मिनट शांत हो जाओ, तालियां क्लैपिंग बात है। मेरी इन 3 साल में इतना अच्छा मुझे कभी नहीं लगा, सीरियसली जितना आज लगा। मतलब मैंने किसी को कुछ बताया तो नहीं, लेकिन किसी ने मुझे इतने अच्छे से पढ़ा मुझे पता भी नहीं चला। मेरी जिंदगी के कुछ सिलेक्टेड लोग शायद उन्हें भी ना पता हो इतना कुछ तो जितना इसने बयां कर दिया। सच तो ये है कि मेरी माँ को तो ये भी नहीं पता कि मुझे कैंसर है। मतलब एकदम सच है, मतलब मेरी माँ और बाप को तो ये भी नहीं पता कि मुझे कैंसर है। मतलब कैंसर उनको तो किसी चीज को मैंने एहसास ही नहीं होने दिया आज तक। कि अगर फोन आया तो मतलब फोन आया तो मैंने कभी हमेशा ही चीख के मतलब चीख के बात करी कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो। कि वो हमेशा परेशान, मतलब इस वजह से चीखा उन लोगों पे कि ताकि वो परेशान ना। कभी उन्हें मैं चाहता ही नहीं था कि मैं चला भी जाऊँ तो तभी मुझे कोई अफसोस ना हो कि मेरे जाने के बाद में कि उनका बेटा, मतलब ये चीज मैं हमेशा सोचता था कि अगर कोई मुझे पढ़ ले और कभी मुझ पर कुछ लिखे तो कायर ना हो। जितनी हिम्मत से तुम्हें दिखा रहा हूं या तुम जितनी हिम्मत देखते हो, उस हिम्मत के पीछे कुछ सेलेक्टेड लोगों का हाथ, बहुत सेलेक्टेड लोगों का, जिसमें कुछ लोग यहाँ पे भी हैं, ठीक है, और उसमें एक मेरा भाई भी है। मेरे भाई के चेहरे पे आज तक ये सिकन नहीं आई तो उसका भाई बीमार है, और उसने ये फील ही नहीं होने दिया कि मतलब मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ हो भी जाएगा। मतलब सही में मेरा भाई, मतलब दुनिया में बोलते ना कि भाई भाई से लड़ रहा होता, मेरा भाई बिल्कुल मतलब अंगूठा छापे, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना हिम्मत रखता मेरे लिए, बहुत हिम्मत रखता। मतलब अपने अगर किसी की कदर करनी है तो अपने भाई की कदर करो जैसे मैं करता हूँ। सबसे मुश्किल होता है अपनी लाइफ में ये जानना कि तुम्हारे पास 6 मंथ से या 3 मंथ है। और ऐसा मोमेंट मेरी लाइफ में 3 बार आया, जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारी लाइफ में, जब मैं एम्स में ट्रीटमेंट कराया तो उसने 6 मंथ बोले, जब दोबारा रिकरेंस आया तो उसने 3 मंथ बोले, जब दोबारा रिकरेंस आया तो फिर भी उसने 3 मंथ बोले। लेकिन पता नहीं कौन सी हिम्मत है मेरे अंदर, उसके 3 मंथ्स को मैं साल में कन्वर्ट कर देता, मुझे ही पता नहीं चलता। और उसकी सबसे बड़ी हिम्मत है कि अपनी ये अकेडमी, मैं अपने पेन के साथ यहाँ पे रहता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा पेन क्या है। मतलब अपने शेड्यूल में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे एहसास ही नहीं होता कि क्या है पेन क्या नहीं है, ठीक है। और ये क्रेडिट ना हिम्मत वाला इन 2 लोगों को जाना चाहिए।
और यहाँ पे एक लड़की है सुहानी, उसको जाना चाहिए। आप भरोसा नहीं करोगे, मतलब किसी को नहीं मालूम, वो लड़की जब भी मुझे जरूरत पड़ी है तब आई। मतलब भरोसा नहीं करोगे, जैसे मतलब उसके पास पैसे नहीं, लेकिन अगर एक इंसान की सपोर्ट की जरूरत है तो उसने की। अगर तुम किसी को सपोर्ट कर सकते हो तो ऐसे बन। अगर किसी फॉर्मेलिटी के लिए जो सब लोग होते हैं, लेकिन वो जो कदर करने वाली चीज़ होती है वो उसने मतलब बिना विदाउट लोभ लालच के उसने फुल सपोर्ट किया। मतलब अगर मुझे पेन भी हुआ तो उसे पता है कि पेन हो रहा है और उस मोमेंट को तुरंत चले आता। ठीक है, और तो और अगली बार सर्जरी हुई, सर को फ़ोन किया जाते हुए लास्ट मोमेंट पे, और मैं उनको फ़ोन किया। पता नहीं मुझे ऐसा फील हुआ फ़ोन पे, सच है या नहीं है तो मैं नहीं बता, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं रो रही थी, लेकिन मुझे हिम्मत दे रही थी कि कोई बात नहीं, सब देख लेंगे, कुछ सर्जरी के लिए जा, कोई बात नहीं है। तो वो उस मोमेंट पे ऐसा लगा कि अगर कुछ हो भी गया तो दुनिया में कुछ तो कमाया। उस कमाने में मतलब अगर कोई तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी फैमिली के लिए अलावा कोई भी परेशान हो जाए, तो ये दो लोग थे जो सही में परेशान हो गए। क्लास पढ़ा रहे थे, लेकिन बार बार उनके चेहरे पे क्लास के बीच में मतलब बार बार टेंशन आ रही थी कि वो उसकी सर्जरी कैसी हो रही है, कैसी नहीं हो रही। तो वो मतलब लाइफ तो मुझे बहुत, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरी लाइफ में मेरे माँ बाप के अलावा भी कोई है, कुछ लोग हैं जो मेरे जाने के बाद में फिर भी परेशान होंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए अगर कोई एक आदमी भी रोने के लिए तैयार हो ना, तो मानो कि तुम बहुत अच्छे इंसान। पता नहीं फिर कभी आए या ना आए, पर इनका कर्जदार हमेशा रखना। बात है। मतलब मुझे कभी टेंशन ही नहीं हुई। आदमी जहाँ पे टूट जाते हैं ना पैसे से, कि पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, जहाँ पे मूव ऑन कर लेते हैं अपने ट्रीटमेंट से, मुझे कभी टेंशन ही नहीं हुई कि मुझे पैसे नहीं आएंगे। सर हमेशा एक बात बोलते, तू बस एक मैसेज कर दे, इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, आ जाएंगे। इन 3 साल में सच में मुझे पैसे की टेंशन नहीं, और मैंने काम किया या नहीं किया, अब काम करना तो मेरे लिए पार्ट टाइम है, मतलब मेरी मर्जी है, उनकी चॉइस नहीं है। वो तो चाहते भी नहीं कि मैं यहाँ पर काम करूँ, वो तो मैं अपनी इच्छा के लिए करता हूँ। क्योंकि तुम लोगों के साथ रहता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं मतलब मेरे अंदर पेन भी है। सच में काम तो मैं इसलिए करता हूँ, अदरवाइज पैसे की तो मैं कभी सोचता ही नहीं। पैसे तो मैं इतना निश्चिंत हूँ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, पैसे तो आ ही नहीं, पैसे की तो कोई टेंशन नहीं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मतलब कितना भी कहूँ एकेडमी के लिए, मतलब इतना कुछ है मेरे पास कहने के लिए, एकेडमी के लिए, करने के लिए। मैंने अपना जो कुछ भी देखा यहीं से देखा, और जब तक देखूंगा यहीं पे देखूंगा। मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे देखते हो, तुम कैसे देखते हो अपने टीचर को, अपने इंस्टीट्यूट को, अपनी एकेडमी को, अपने कंटेंट को। मुझे नहीं मालूम सच में, लेकिन मैं इनको ना बहुत कुछ देखता हूँ। मैं तुम्हें बहुत कुछ देखता हूँ कि मेरी एकेडमी का नाम होगा। मैं तो नहीं पहुँचा, लेकिन मैं सच में तुम्हारे अंदर वो सपना देखता हूँ कि जहाँ मैं नहीं पहुँचा वहाँ तुम पहुँचो। और जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता, उस दिन फील होता कि मेरा सिलेक्शन हो गया। उस दिन एक जो ऐसी खुशी मिलती है एकेडमी के साइड से, मतलब एकेडमी में मैं इतना खुश रहता हूँ उस दिन कि एक दिन में 1 साल की मेहनत आ गई। अरे जहाँ भी रहो ना, अपने टीचर और अपनी एकेडमी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करो,
पता नहीं ये एकेडमी किस रूप में तुम्हें क्या दे, ये जो कंटेंट है जो तुम्हारे पास है ये सफिशिएंट से भी ज़्यादा है, उसको भरोसे करने वाली बात है। तुम अपने घर से चले जाते हो, दूर चले जाते हो, जैसे मैंने अभी एक बात बोली, घर से दूर चले जाते हो, जैसे अपनी एकेडमी से दूर चले जाओगे, तो हो सकता है तुम अपने जैसे अपनी फैमिली में अपने भाई के बारे में जाके सबसे बुराई करते हो, झगड़ा हुआ हल्का सा तो उसके बारे में बुराई करते हो, आखिर में वही काम आता। तो वही चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे बोलता हूँ, अगर हल्का सा भी तुम दूर चले भी जाते हो या तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, उसमें एकेडमी का रोल नहीं होता, उसमें तुम्हारा रोल होता है। उसमें तुम्हारा रोल होता है कि तुम कितना काम कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो और उसको कैसे देख रहे हो, ये डिपेंड करता है। वैसे तो मैं ये सब चीज़ बोलने नहीं आया था, लेकिन मतलब इसने ऐसी पोएम ही बोल दी तो मुंह से निकल गया। मैं कभी नाम भी नहीं लेता किसी का, मुझे लगता है कि तुम लोग सब लोग मेरे साथ खड़े हो, 90% और भी बहुत सारे लोग हैं कि जो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। सच तो ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ सर और मैम ना मुझे बेटे की तरह ट्रीट करें। हमेशा मुझे ऐसा फील हुआ है कि अगर लाइफ में कोई है तो मैं उनका दूसरा बेटा हूँ, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही हूँ आप लोगों के लिए। मतलब 3 साल में हमेशा ऐसा फील हुआ, मैं बाहर है कि कितनी भी बुराई करूँ उनके बारे में, लेकिन दिल से तो यही है कि ना वो मुझे बेटा ही माने। ठीक है, तो किसी को अगर कोई दूसरा बात मिल जाए ना तो किस्मत की बात होती है। मुझे ऐसे लोग मिले, और अगर तुम अच्छे हो ना कहीं भी लाइफ में कहीं भी रहो, तुम्हें ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जैसा तुम चाहते हो। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, इनका कर्जदार मैं हमेशा रहूँगा, चाहे मैं ठीक हूँ या ना हूँ। लेकिन ये टाइम और ये एहसान जो इन लोगों ने मेरे ऊपर किया है, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं उतार सकता, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो। इनके लिए मैं कितना ही कर लूँ उतना भी कम, इनके लिए मैं कितना भी कर लूँ, जो लोगों ने मेरी बहुत अच्छे से हेल्प की है, इनके लिए कितना भी कर लूँ उतना बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप आ जाओ।